कुछ माननीय महानुभावों के नाम। बस ठीक। देखिए, होली स्नेह मिलन समारोह तो वैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों के अनुरोध पे सबने कहा था कि भाई काफ़ी समय हो गया और 1-1.25 साल पहले जो विधानसभा के परिणाम आए, जो मेवाड़ में परिदृश्य बना, उसके फलस्वरूप विकास हार गया और झूठ जीत गया और उसके बाद सभी जगह निराशा थी और उस कारण से काफ़ी समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में का आपस में मिलना नहीं हो पा रहा था, एक फॉर्मल बैठक नहीं हो पा रही थी। होली का एक ऐसा अवसर था जिस पे इस त्यौहार के अवसर पे सब लोगों की उपलब्धता थी और सब मिल गए एक साथ और मिल करके सब ने आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी है। अभी कोई रणनीति नहीं बनी है, रणनीति तो सारी चीज़ों की निर्णय करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जब चुनाव परिणाम नेगेटिव रहा था, उसके बाद में इसी हॉल में, इसी कांग्रेस भवन में, जो कि राजसमंद जिले के अंदर एकमात्र कांग्रेस दफ्तर है, जो कि इसी दफ्तर में हम लोग बैठे थे और हमने ये कहा था कि चुनाव परिणाम अच्छे नहीं हैं। हर चुनाव परिणाम एक संदेश देता है। 32,000 वोटों से उनको विजय मिली है, हमको पराजय मिली है, तो ये संदेश है कि हमको कुछ समय तक घर बैठ कर के आकलन करना चाहिए और उनको कुछ समय तक काम करने की फ्रीडम देनी चाहिए। लोकतंत्र में रोज आरोप लगाना, रोज प्रत्यारोप लगाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस तरह के विरोध में हूँ कि पहले महीने से हम आरोप लगाने लग जाएं, दूसरे महीने से। तो मेरा मानस तो ये था, जैसा डॉक्टर सीपी जोशी जी का भी था, मेरा भी यही था कि 2 साल के बाद में हम मुद्दों का अध्ययन करेंगे। पर भीमदेवगढ़ में विशेष तौर पे लूट और अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोगों का अनुरोध, लोगों का कहना था कि अब आप मैदान में उतर करके और इस सब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और अन्याय तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उस अन्याय के बावजूद लोगों को ही दोषी ठहराना, जो दूसरा काम कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, वो वाली स्थिति बन रही है। उसके लिए जल्दी ही रणनीति बना करके उसके लिए मैदान में उतरना। चंबल परियोजना का काम मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के मुताबिक, अखबारों के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक पूरी तरह से बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। कारण सिर्फ यही है कि उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है और सारी तरफ चर्चा है कि जो योजना कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने दी थी और उसको जब हमने उद्घाटन कराया था, उस समय भी ये लोग काले झंडे दिखा रहे थे। तो इसका मतलब इनको तब भी चंबल का पानी लाने का मंशा नहीं थी, पर राम नाम के नाम पे जीतने के बाद में जो अहंकार आ गया है इनके अंदर 32,000 वोटों का, उस अहंकार के चलते ना तो ठेकेदार की सुन रहे हैं, ना अधिकारियों की सुन रहे हैं, ना जनता की कुछ सुन ले रहे हैं। जो योजना 25 के दिसंबर तक पूरी होनी थी, अभी कहीं होती नहीं दिख रही मुझे साल 2 साल में। हमको इसके लिए रणनीति बना के एक आंदोलन करना पड़ा। जब से नई विधानसभा का गठन हुआ है, हमारे विधायक श्री हरि सिंह जी बने हैं, उसके बाद से आनन फानन में विधानसभा प्रश्नों को खड़ा करने का एक सिलसिला जारी हो गया। विधानसभा के माध्यम से ब्लैकमेल करने का जो खेल चल रहा था भीमदेवगढ़ में, उसके पहले पर्दाफाश के तौर पे आज होली के अवसर पे, ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगा, पर सिर्फ एक मुद्दा है जिसमें कि इन्होंने 54 पंचायतों के पट्टों की जाँच और फर्जी पट्टों के बारे में इन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी किया है। उस प्रश्न के बारे में अधिकारी जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं। पूरी मशक्क़त चल रही है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न को भी देखा और उसके बावजूद कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने और कुछ लोगों ने जो मुझे पत्र दिलवाए हैं, उसके मुताबिक जो फर्जी पट्टों की जांच करवाना चाहते हैं हरि सिंह जी विधायक महोदय, उन फर्जी पट्टों में से सबसे पहला फर्जी पट्टा मेरे ख्याल में उनके घर में ही पड़ा हुआ है। ज़्यादातर परिवार के सदस्यों के पास सरकारी ज़मीन पे पट्टों के मकान बने हुए हैं। इसकी जाँच कर ले हुए, इसका जवाब वो खुद दे दें। बाकी सबका तो मैं विवरण नहीं दूंगा, पर ये जो पट्टा दिनेश सिंह पुत्र हरि सिंह 70/30 का एक पट्टा जारी हुआ है। 70/30 का गरीब आदमी के हित का जो पट्टा है, निःशुल्क पट्टा है। 335 रुपये में पट्टा धनाढ्य विधायक के धनाढ्य पुत्र ने और उनकी पुत्रवधू ने, पुत्रवधू के नाम से भी है सुमित्रा चौहान, वाइफ ऑफ दिनेश चौहान। तो राजनीति में मैंने कहा कि सन 52 से लेकर अभी तक भीमदेवगढ़ में कितने भी विधायक रहे हों, चाहे सम्मानित राज परिवार के रहे हों, चाहे किसान का बेटा रहा हो, चाहे फौजी रहा हो, चाहे मुझ जैसा कोई व्यापारी रहा हो या हरि सिंह जी स्वयं हो, सबकी अगर गिनती करें तो किसी परिवार के पास, किसी एमएलए, आज तक जो एमएलए रहे, विधायक रहे हैं, उनमें से किसी के पास भी एक गरीब का पट्टा, जो 30/70 का पट्टा एक गरीब आदमी को निःशुल्क पट्टा मिलता है, ये पट्टा किसी के पास नहीं है। जो 2 पट्टे तो इनके पास हैं और बाकी के 6 पट्टे इन्होंने आनन फानन में जारी करा के, जो अहस्तांतरणीय पट्टे थे उनको भी इन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री करा दी, एक ही दिन में बेटे के नाम, दिनेश सिंह के नाम। और भीम में LIC के पास में भव्य मकान बन रहा है
और गरीबों के पट्टे पे 335 रुपये में ज़मीन ली, 8 पट्टे लिए जो 2400-2500 रुपये के होते हैं और 110 रुपये रजिस्ट्री शुल्क लगा, यानी 1000 रुपये रजिस्ट्री शुल्क लगा होगा। 3500 रुपये में 3 करोड़ रुपए की ज़मीन कब्जे कर ली और 3500 रुपये में सारी ज़मीन को कब्जे करके सबको सिंगल बाउंड्री करके मौके पे निर्माण चालू है। तो सारे भीमदेवगढ़ के फर्जी पट्टे, फर्जी बातों की जांच बाद में कर लेंगे और बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं। पर आज होली के अवसर पर मैं उनको भी ज़्यादा तनाव नहीं देना चाहता और मैं उनको भी, हरि सिंह जी को भी शुभकामना देता हूँ। हरि सिंह जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के अवसर पर सारी बुराइयों को नाश करो और परिवार से ऊपर उठो और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जिताया उसके कार्यकर्ता की सुध लो, आरएसएस की सुध लो, कांग्रेस के कार्यकर्ता से दुश्मनी मत निकालो, आम जनता से दुश्मनी मत निकालो और इसको भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी को बेटा बेटी पार्टी यानी बीजेपी मत बनाओ और अपना संकुचित विचार को बड़ा करो। चौथी बार आप विधायक बने हो, मेरे से सीनियर हो और ये काम नहीं होना चाहिए। भीमदेवगढ़ की जनता के साथ कुठाराघात है। इस तरह के पट्टों के लिए हम बिल्कुल इसके विरोध में हैं और कांग्रेस पार्टी हाईएस्ट फोरम पर इसकी जांच कराएगी और जो भी इसमें करना होगा, चाहे न्यायालय की शरण लेनी पड़े, अगर अधिकारी इसमें ध्यान नहीं देंगे तो हम न्यायालय की शरण लेंगे, हर जगह पे इस मुद्दे को उठाएंगे। परंतु ये गंभीर आरोप है जिसका उनको समय से विधानसभा के फोरम पे ही जवाब देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर विधानसभा में वो खुद भी अपना एक स्पष्टीकरण विधानसभा के फ्लोर पे देंगे तो अच्छा रहेगा। हमने जनता के फ्लोर पे दे दिया। धन्यवाद। कर रहा हूं आदरणीय नारायण सिंह जी सोलंकी साहब, प्रतिपक्ष नेता नगर पालिका देवगढ़ पधारे और मंच पर विराजमान होने का कष्ट फरमावे। सरपंच संघ के अध्यक्ष देवगढ़ आसूराम जी। हमारा नेता कैसा भैया, आप संघर्ष करो, हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय। सुदर्शन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुदर्शन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नानालाल जी गुजर साहब से मेरा आग्रह है कि मंच पर विराजमान होने का कष्ट फरमावे। किसलाल जी,